एक शहर में एक धोबी और कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और घर में आराम करने लग गया। तभी वहाँ दो गधे आए। वे आपस में लड़ने लग गए। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचो ढेंचो करता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़ कर आया और बोला, अरे अरे, ये क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। धोबी ने कहा, तुमने मेरे गधे को क्यों पीटा? तुम्हारे बर्तन टूट गए तो उसके पैसे ले लेते। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं इस धोबी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद रखेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, जहाँ पना, मैं अदना सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार ने कहा, जहाँ पना, मैं एक ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर ने कहा, जल्दी बताओ। कुम्हार ने कहा, जहाँ पना, मेरा एक दोस्त पारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहाँ। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने कहा, मगर क्या? कुम्हार ने कहा, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में? तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। अकबर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। कुम्हार ने कहा, हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि पारस के बादशाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफ़ेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के बादशाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगा देते हैं। अकबर ने कहा, लगा दो। इस पर कुम्हार बोला, जहाँ पना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वह अकेला इस काम के लिए काफ़ी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। अकबर ने धोबी से कहा, देखो, हमारे हाथी खाने में सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफ़ेद करना है। जी हुजूर, धोबी ने कहा। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? धोबी ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, बात यह है। अकबर ने पूछा, क्या बात है? हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बना कर ला।
कुम्हार बर्तन बना बना कर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुँह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल है। उन्होंने मुझे यह तरकीब बताई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।